कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज नजर आते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठे मीठे तरबूज। वो तो है अबू जान, तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो मैं भी आप ही की तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात। तू अपनी खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल अबू जान। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, कुमार मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तालीम हासिल कर कुछ अलग करेगा, लेकिन तू ये खेती ही करेगा। अम्मा, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तू तालीम हासिल कर ऑफिसर बनेगा तो तू ज्यादा पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की। तुम नहीं समझोगी अम्मा। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बना कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बना सकते हैं क्या? मैं जरूर बनाऊंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। दिखा देना अपनी अम्मा को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। अब्बू जान, मैं ज़राई साइंस की तालीम लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है अब्बू जान। कुछ ही दिनों में कुमार को ज़राअत यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और वो गांव से दूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है अब्बू जान। यहाँ कितने किस्म के दरख्त पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक ही मिल रहा है। हाँ अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करना है वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका तवज्जो एक दिल के आकार वाले तरबूज पर गया। अरे वाह, ये तो दिल की शक्ल का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और भी सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहाँ छोटे तरबूजों के ऊपर बस एक प्लास्टिक का फ्रेम लगाने से तरबूज दिल के शक्ल में उगने लगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को इल्म होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये फ्रेम जिससे दिल की शक्ल के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक की कंपनी है। हम इसके मुतालिक बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना कर देगा। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी जरूरत बताई। मैं तुझे तस्वीर और नाप भेजता हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीसेस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस। कितनी कीमत होगी? ठीक है, चलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5,000 रुपये हुए हैं। चलेगा सर। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की। तुम अपने अब्बू जान की मदद करना चाहते हो ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5,000 रुपए दे दिए। कामयाबी मिले कुमार। शुक्रिया सर। प्रोफेसर से सारे फ्रेम लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेत में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूजों पर वो दिल की शक्ल का फ्रेम लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए अब्बू जान, बड़ी कमाल की चीज है ये। लेकिन ये सब है क्या? आपको अमीर बनाने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए अब्बू जान, जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रखा करता था और लगभग 1 माह बाद
कुमार के खेत में दिल की शक्ल की तरबूज थे। ये देखिए अब्बू जान, ये तो बिल्कुल दिल की शक्ल का है। हाँ, लेकिन इसकी शक्ल से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज खास है। आपकी तरबूज पहले 30 रुपए किलो में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेंगे। कौन खरीदेगा 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपनी टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। जनाब, हम किसान हैं और हमारे पास खास दिल की शक्ल के तरबूज हैं। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसी मुनफरिद तरबूज पहली बार देखा है। क्या कीमत है इसकी? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बस 10 पीसेज ही चाहिए। अगर ये 10 पीसेज बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है जनाब, आप पहले 10 पीसेज बेच लीजिए, हम यही इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल की शक्ल के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक खातून ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में ही 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था जनाब। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने वालिद को दे दिए। पहली बार मुझे 100 तरबूज फरोख्त कर इतने पैसे मिले हैं। 30,000? गांव में 3,000 मिल जाए तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। अब्बू जान, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा। टीवी पे, न्यूज पे, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा, हाँ, मैं और फ्रेम के ऑर्डर्स दे देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और फ्रेम मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल की शक्ल के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल की शक्ल के तरबूज मशहूर हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही माह में शरद ने नया खेत खरीदा और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो हकीकत में अमीर बन गए कुमार। तूने हकीकत ही कहा था कि एक रोज तो बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था ज़राअत में पैसा नहीं है, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि तू कामयाब हुआ। ये सब आपकी दुआ है अम्मा। मुझे अब कल ही वापस यूनिवर्सिटी लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले रोज शरद वापस अपने यूनिवर्सिटी में लौट आया। यहाँ वो बोटनी की तालीम हासिल करने लगा और वहाँ गांव में उसके वालिद दूसरे किसानों को तरबूज पर फ्रेम लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके वालिद और कई और तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए।